हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी सिंपल एज ABC, जहां हम स्टडी को बनाते हैं एज सिंपल एज ABC। तो स्टूडेंट्स, जहां हमने अपना लास्ट सेशन छोड़ रखा था, जहां पे हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देख लिया था, जो हमारा चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब स्टूडेंट्स हम आगे उसका पार्ट कंप्लीट करेंगे आगे। तो जो उसका आगे का पार्ट है वो है आपका प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन से होने वाले जो पहले के जो इवेंट्स हैं, प्री मीन्स होता है आपका पहले, फर्टिलाइजेशन से होने वाले के पहले जो स्ट्रक्चर और इवेंट्स हैं, इसमें क्या रहेगा आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपके आ जाएंगे गैमेट्स का बनना, या हम कह सकते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट का बनना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Much before the actual flower is seen on the plant, the decision that the plant is going to flower has taken place। जब हम देखते हैं कि फ्लावर आपका प्लांट में आ गया है, वो फ्लावर आने से पहले जो उसकी सारी जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी हो चुकी होती है। ये होती कैसे है, जो आपके हार्मोन्स और जो चेंजेस वगैरह जो उसके फ्लावर में, जो हम कह सकते हैं प्लांट में जो आ रहे हैं, उसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। ये स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा क्लास 11 के चैप्टर में, बायोलॉजी के चैप्टर में, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स जो चैप्टर है एक, आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा तो। अगर several hormonal and structural changes are initiated which led to the differentiation and further development of the floral primordium। जैसे जैसे हार्मोन के चेंजेस होते रहते हैं और स्ट्रक्चर बनते रहते हैं, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो एक आपका फ्लावर ले लेता है, आपका फॉर्मेशन हो जाती है फ्लावर की। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर। पहले आपकी बर्ड आती है, फ्लोरल बर्ड आती है, देन फ्लावर्स आते हैं। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो फ्लावर में होते हैं, उनको बोलते क्या हैं आपके एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम, डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। तो ये हो जाते हैं हमारे मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को हम बोलते हैं आपका एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट को बोलते हैं हम गाइनीशियम। नाउ स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं हम। अब है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्टेम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। यहाँ पे आपकी फिगर भी दिखा रखी है ये स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो आपको यहाँ पे बाइलोब जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम एंथर, ये एंथर है। और जो आपको फिलाम दिख रहा है, ये फिलामेंट बोलते हैं इसे। जो आपको लॉन्गिट्यूडनल जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं क्या लिखा बता रखा है यहाँ पे। फिगर 1.28 shows the two parts of a typical stamen, the long and slender stalk called the filament and the terminal generally bilobe structure called the anther। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर है that is called anther, और जो स्लेंडर पार्ट है it is called आपका फिलामेंट। The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower। जो आपका प्रॉक्सिमल पार्ट है, जो लास्ट वाला पार्ट है, वो अटैच रहता है आपका थैलेमस से। जो ये वाला पार्ट है, जो आपका सिलेंडर प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है, ये अटैच रहता है यहाँ पे थैलेमस से। और द पेटल ऑफ द फ्लावर, यहाँ पे आपके पेटल्स वगैरह आ जाते हैं, यहाँ पे ये फ्लावर के पेटल्स वगैरह ऐसे टाइप से आ जाएंगे, तो उससे अटैच रहेगा ये जो आपका प्रॉक्सिमल, जो लास्ट वाला पार्ट है, थैलेमस हो जाता है ये वाला। जो आपको ये बाइलोब जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इस टाइप से यहाँ पे आ जाता है हमारा थैलेमस। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। नंबर और लेंथ की बात करें जाए स्टेमन की, तो डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट रहता है लेंथ और नंबर, सारी की सारी चीज़ें। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग टू थीका, डेट इज दे आर डाइथिकस। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे डाइथिकस, साथ ही साथ बाइलोब। जो हमारा आपका जो ये स्ट्रक्चर रहता है, जो एंथर है, ये हमारा ये जो एंथर है, ये हमारा बाइलोब रहता है आपका एंजियोस्पर्म में। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि एक लोब यहाँ पे है और दूसरी लोब ये पीछे दिख रही है यहाँ पे, तो इस टाइप से हमारे दो लोब हो गए। तो दो लोब हो गए तो हमारे बाइलोब स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है स्टूडेंट, और इसे हम क्या बोलेंगे, डाइथिकस। दो थीका है मीन्स इसमें, तो डाइथिकस। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। पूरी की पूरी यहाँ पे एक लेंथ रहेगी जो पूरे उसको सेपरेट करती जा रही है। ये
पूरा का पूरा उसको सेपरेट कर रहा है। द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज़ वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। बाइलोब सेक्शन, जो बाइलोब नेचर है एंथर का, आप जब उसको ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो बहुत इजीली उसमें देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है बाइलोब स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये इसका ट्रांसफर सेक्शन कर रखा है, 3D स्ट्रक्चर है ये, 3D कट सेक्शन ऑफ एंथर, ये देख सकते हैं। एक लोब ये है, एक लोब ये है, ये हो गया हमारा बाइलोब स्ट्रक्चर। यहाँ हम कर सकते हैं डाइथिका। ठीक है स्टूडेंट, द बाइलोब नेचर ऑफ द एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। द एंथर इज अ 4-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at corners, 2 in each lobe। स्टूडेंट जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 4-sided है, एक साइड ये, दूसरी साइड, तीसरी साइड, देन ये हो गई आपकी चौथी साइड। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी 4-sided हो गया, तो इट इज़ कॉल्ड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। साथ ही साथ इसमें है आपकी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो ये कोनों में रहेंगी, एक कोने में, दो कोने में, तीसरे में, चौथे में, ऐसे करके कोने में रहेगा। ये आपके आगे यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है, ये आगे में जैसे आप दिखाऊँ, ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा रखा है यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, और इन्हीं के कोनों में यहाँ पे रहती हैं हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया। अब आगे देखते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सेक्स। माइक्रोस्पोरेंजिया जो हमारी हैं वो आगे चलकर डेवलप करती हैं और बनाती हैं पॉलन सेक्स। पॉलन सेक्स जो हैं इसके ये कवरिंग है, जो यहाँ पे दिखा भी रखी है आपको, ये यहाँ पे शो भी कर रखा है, ये इंडिकेट कर रखी है पॉलन सेक्स। द माइक्रोस्पोरेंजिया दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। ये काफ़ी सारे यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स हैं जो हमारे फॉर्मेशन हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स के, तो यहाँ पे सारे इकट्ठे रहते हैं, और जब एंथर जब बस्ट होता है तो यहाँ पूरे के पूरे लाइन ऑफ डेसेस से आपके पूरे पॉलन ग्रेन्स आउट हो जाते हैं। अब है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जहाँ हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब इन अ ट्रांसफर सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। सर्कुलर रहती है लगभग, जनरली नहीं है, पूरी की सर्कुलर नहीं है, लगभग। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, द एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टैप्टम। जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैप्टम। सबसे अंदर की लेयर टैप्टम है, सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस है, देन उससे अंदर एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर, देन आपकी आगे टैप्टम। और ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल भी दिखा रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ एक चीज़ और, जो हमारी एपिडर्मिस है वो आपकी सिंगल लेयर रहेगी, एंडोथीशियम भी हमारी सिंगल लेयर रहेगी, बट जो हमारी मिडल लेयर रहेगी वो हमारी 2 या 3 लेयर तक की हो सकती है, और टैप्टम भी सिंगल लेयर रहेगी। द आउटर 3 वॉल्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। जो हमारी बाहर की 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, इन तीनों का काम रहेगा आपका प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना माइक्रोस्पोर मदर सेल को। साथ ही साथ जो हमारी टैप्टम लेयर रहेगी, जो हमारी टैप्टम लेयर है, इसका काम रहेगा नरिशमेंट देना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। द इनरमोस्ट वॉल इज द टैप्टम, इट नरिशेज द डेवलपिंग एम्ब्रियोज। सेल ऑफ द टैप्टम possess dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus बिकॉज उसको फूड देना है, फूड प्रोवाइड करना है, इसलिए उसका जो साइटोप्लाज्म रहता है वो डेंस रहता है। साथ ही साथ एक से ज़्यादा उसमें न्यूक्लियस हो सकते हैं या जनरली होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो टैप्टम वाला है इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब हम देखते हैं, when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cell called the sporogenous tissue occupies the center of microsporangium। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे स्पोरोजेनियस टिश्यू होते हैं जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है आपका, ये स्पोरोजेनियस टिश्यू जो होते हैं इन्हों में आपका डेवलपमेंट होता रहता है। यही आगे आपके चल के आगे पैराइटल लेयर बनाती हैं, जो चेंज हो जाती हैं आपकी धीरे धीरे, मिडल लेयर, एपिडर्मिस, इन सारी चीज़ों में चेंज हो जाती है। तो जो स्पोरोजेनियस टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है आपका, यही इसी में ही होते हैं आपके डेवलपमेंट। देखते हैं स्टूडेंट आगे क्या बता रही है एनसीईआरटी हमें। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं जेनेसिस का मतलब होता है आपका फॉर्मेशन, कुछ फॉर्म होना, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब हो गया माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। तो ये हो गया आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखते हैं कैसे बन रहा है माइक्रोस्पोर। As the anther develops, the cells of the
स्पोरोजीनियस टिश्यू अंडरगो मायोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। आपका एंथर में डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे एंथर हमारे डेवलप होगा तो जो उसकी स्पोरोजीनियस टिश्यू जो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे, उनमें मायोटिक डिवीजन होगा। मायोटिक डिवीजन से स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि 4 सेल्स बनती हैं। आफ्टर जब मायोटिक जो मायोसिस हो जाता है तो मायोसिस के बाद 4 सेल्स बनती हैं, तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा आपका 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनेंगे। व्हाट वुड बी द प्लॉडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड, आप बता सकते हैं इजीली, एन रहेगा, इट मीन्स हैप्लॉइड रहेगी उसकी जो प्लॉडी लेवल जो होगा। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rising to a microspore tetrad, जो भी आपकी sporogenous tissue होंगे सब में एक कैपेबिलिटी रहेगी कि microspore tetrad को प्रोड्यूस कर सकती हैं। Each one is a potential pollen और microspore mother cell, आप उसे pollen mother cell बोल सकते हैं या microspore mother cell भी बोल सकते हैं। The process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। स्टूडेंट ये लाइन आप यहाँ पे ये जो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन पोलन मदर सेल से थ्रू मायोसिस, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 की फॉर्म में बन जाते हैं आपके ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, ये है टेट्राड की फॉर्मेशन में रहता है ये आपका। देन आगे आगे उसमें ये आपका डेवलपमेंट होते रहता है। कैसे डेवलपमेंट होता है वो आगे के हम उस पर देखेंगे अभी। एज द एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। जैसे जैसे आपका एंथर में डेवलपमेंट होते रहता है, जो आपकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसे चलती रहती है, तो आपके जो एंथर होता है वो धीरे धीरे मैच्योर होता है, साथ साथ डिहाइड्रेट होता है, पानी की इसमें लॉस होते रहता है, पानी की कमी होती रहती है, तो इससे क्या होता है आपका धीरे धीरे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होने लग जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे जैसे आपका एंथर डिहाइड्रेट हो रहा है, आपके माइक्रोस्पोर डिसोशिएट हो रहे हैं, एक दूसरे से डिसोशिएट हो रहे हैं, धीरे धीरे पोलन ग्रेन्स के वो फॉर्म लेते रहते हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम several thousand of microspore और pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। जैसी dehiscence means होता है आपका burst होना, dehiscence means है burst होना। जैसे आपका एंथर बर्स्ट होगा मीन्स अब मैच्योर हो गया है और pollen grains हमारे रिलीज को तैयार हो गए हैं, तो तुरंत उसमें क्या होगा dehiscence होगा और आपके pollen grains एंथर से आउट हो जाएंगे, हम क्या रिलीज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और साथ ही साथ जिस पॉइंट से आपके जो pollen grains रिलीज होंगे, जैसे यहाँ पे जो पॉइंट है, जो यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट जो जहाँ से पोलन ग्रेन्स आपके रिलीज हो रहे हैं, इसे बोलेंगे हम स्टोमियम। इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट हम? स्टोमियम। ये हमारे स्टोमियम का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूरा दिखा रखा है आपको, ये डायग्राम है, ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्टूडेंट्स, को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये आपका। तो स्टूडेंट्स ये तो बात रही हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की कि आपके जो माइक्रोस्पोर हैं, यहाँ हम क्या है आपके जो पोलन ग्रेन्स उसका फॉर्मेशन हो कैसा रहा है। अब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या उसके यूजेस हैं, कहाँ कहाँ हम जो पोलन ग्रेन्स उसको आज के टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम अपना पढ़ेंगे जो हमारे आगे आने वाला जो लेक्चर होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वीडियोस इजी वे में आपको डेली मिलते रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।